नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें भारी गिरावट केवल आज नहीं, लगभग 3 सालों से चल रही है। पूरी तरीके से इन्वेस्टर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है कंपनी। और ये एक ऐसी कंपनी थी जिसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए अपने निवेशकों को, लेकिन अचानक से नजर लग गई इस कंपनी को, इस कंपनी के बिजनेस को क्या हुआ राम जाने। लेकिन कहानी खराब हो गई करीब 2020 के बाद। 2020 के बाद इस कंपनी में उछाल आए, लेकिन कभी तेजी नहीं बनी। उछाल इन द मीन बड़े बड़े उछाल, यहाँ पे बहुत अच्छे बाउंस बैक्स माने जाएंगे, बट कभी इसने अपने पुराने हाई को ब्रेक नहीं करा 2020 के बाद। 2020 तक इस स्टॉक ने नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दी थी। करीब 2013 अक्टूबर में इस कंपनी का भाव हुआ करता था 168 रुपीज का। वहां से तेजी चलती रही और 2020 में करीब 2650 के समथिंग के इसने हाई हिट करे। और उसके बाद कभी इस स्टॉक ने अपना वापस से फ्रेश हाई नहीं लगाया। आज की डेट में ये स्टॉक 1070 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और आज में ये स्टॉक करीब 10% से ज्यादा नीचे है। स्टॉक का नाम है वायरपूल ऑफ इंडिया। अब ऐसा क्या हुआ है इस स्टॉक में जो लगातार गिरावट चल रही है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वायरपूल के, वो प्रोडक्ट्स की डिमांड बाजार में घटी। मैंने नॉर्मली काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स पे जाके बात भी पूछा भी था। जब जैसे कभी कभार क्या होता है, हम अपने घर के लिए कुछ परचेज करने जाते हैं तो हम नॉर्मली ऐसे ही पूछ लेते हैं कि यार इस क्यों नहीं, मतलब क्या दिक्कत आ रही है। तो ज्यादातर जो डीलर्स थे, मैंने उनसे ये सुना कि वो कह रहे थे कि भाई जो वायरपूल है ना, वो अपग्रेड नहीं कर रहा अपने आप को, जिसमें एलजी और सैमसंग जो है वो उसी प्राइस में मच बेटर होते चले जा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी चिंता का विषय दिखा वायरपूल के केस में, जो मैंने मतलब सिमिलर चीज जो एक दो डीलर से सेम चीज सुनी। प्लस वायरपूल की जो बॉडी है, जैसे फ्रिज वगैरह हो गया, वॉशिंग मशीन, वो काफी लाइट होती है एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। तो ये भी एक मेरे को चीज सुनाई दी। ओवरऑल देखा जाए तो पहले प्रोडक्ट प्रोफाइल थोड़ी सी वीक लगने लगी थी। उसके बाद हमने देखा कि वायरपूल में लगातार प्रमोटर्स की बिकवाली चलने लगी। वायरपूल ऑफ इंडिया में करीब प्रमोटर 75% ओन करते थे और बहुत पहले से ओन करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हुए, करीब प्रमोटर्स के पास 2022 में 75% था, 23 में 75 था और दिसंबर 2023 तक भी 75 ही था। लेकिन मार्च 2024 में 75 से घटकर रह गया ये 51, करीब 24% स्टेक हो गया साफ। और कल खबर फिर आती है कि प्रमोटर्स करीब 9.5% स्टेक इसमें, सॉरी 7.5% स्टेक इसमें ब्लॉक डील के जरिए बेचेंगे आज। और ये डील हैवी डिस्काउंट पे रखी गई थी, करीब 1200 रुपए का कल का प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस, और डील 1030 रुपए के भाव पर होगी ऐसा अनुमान जताया गया। उसके बाद ये स्टॉक में डील हुई आज के सेशन में और डील अनुमान से बड़ी थी। यानी प्रमोटर ने कहा तो था 7.5% बेचने के लिए, लेकिन बेचा करीब 11-11.5%। तो अनुमान से बड़ी ब्लॉक डील हुई आज के सेशन में। तो ये 2-3 नेगेटिव चीजें हैं। एक चीज ये क्लियरली दिखती है कि प्रमोटर्स बेचने के मन में है, प्रमोटर्स धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। और अब ये स्टॉक मैक्सिमम साइड पे देखोगे तो प्रमोटर, अब इसमें सबसे बड़े इन्वेस्टर आज भी सिंगल एंटिटी में वही है, लेकिन प्रमोटर्स के पास 50% स्टेक नहीं रहा। अब इनका फ्री फ्लोट ज्यादा हो गया है एफआई, डीआईआईज और पब्लिक के पास। हालांकि पब्लिक के पास अभी भी ज्यादा नहीं है, एफआई, डीआईआईज के पास ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी मार्केट में प्रमोटर्स तो खाली कर ही रहे हैं ना, ये कोई अच्छे साइन नहीं है। अब अगर आप नोटिस करें, इस कंपनी का भाव आज ट्रेड कर रहा है करीब 1050 के समथिंग, 10-11% नीचे है। प्रमोटर कह रहे हैं एक तरफ कि हम 7.5% स्टेक बेचेंगे, लेकिन उन्होंने 7.5 की जगह करीब 11.8% इक्विटी बेच दी। अनुमान से भी 50% ज्यादा इक्विटी बेच दी, मतलब जो अनाउंसमेंट करी थी उससे भी 50% इक्विटी ज्यादा बेच दी। तो ये अच्छे नहीं है संकेत। क्यों बेच रहे हैं प्रमोटर्स, क्या उन्हें दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आता है। तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव ट्रिगर है। अब इस स्टॉक में क्या करें निवेशक? दोस्तों, मेरा मानना यह है कि इस कंपनी में ना, देखो, जब एफआईडीआईज ले रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रही होगी कंपनी, उन्हें लग रहा होगा यार 38 के पी पे वायरपूल महंगा तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अब प्रमोटर बेच रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कहीं और पैसा लगा लें, कुछ और कर लें, क्या कर लें पता नहीं। ग्लोबल मार्केट्स में है ये कंपनी, ऐसा तो है नहीं केवल भारत में है।
ठीक है, तो मेरा मानना ये है अभी कुछ भी ना करें, जिसमें जब 24% स्टेक बेचा था ना, तब भी शेयर घटा था और घटते घटते करीब 950 रुपये तक आ गया था। फिर अच्छे बाउंस बैक पुल बैक देखने को मिले, 1400 1450 तक गया था। अभी वापस से नीचे आ रहा है, 1070 हो गया है अचानक से। 13,500 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी रह गई है, बिल्कुल खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट। तो खरीदने लायक तो अभी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि वायरपूल के प्रोडक्ट बाजार से खत्म हो गए हैं या गायब हो गए हैं, अभी भी हैं। कस्टमर सर्विस है, सब कुछ है, कंपनी चल रही है। एक तरफ आपका एलजी लाख करोड़ के मार्केट कैप, एग्जैक्टली एलजी का मार्केट कैप मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कहाँ पे खड़ा है। हाँ जी, 1,10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, और वायरपूल 13,000 13,500 करोड़ के मार्केट कैप पे है। मेरे को लगता है कि यार ये मतलब नो डाउट एलजी बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि एलजी हर एक सेगमेंट में बड़े लेवल पे, टीवी वगैरह में भी है और बढ़िया बनाता है प्रोडक्ट, बहुत अच्छी सर्विस है इनकी। मेरे घर में भी पर्सनल लेवल पे 2-3 प्रोडक्ट एलजी के हैं, पहले वायरपूल के भी थे 1-2 प्रोडक्ट्स मेरे पास, बट अभी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि इस भाव पे मैं कोई ओपिनियन तो नहीं दूंगा, बट इतना जरूर कहूंगा कि चीजें सेटल हो जाएं। अगर कोई खरीद रहा है तो खरीदने वाले की भी इज्जत है, पूरी है, वो ले रहा है तो कुछ सोच के ही ले रहा होगा। तो जब ये चीजें सेटल होंगी तो हमें ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अभी ये स्टॉक अलर्ट में रखना है, अभी फ्रेश एवरेजिंग मत करना, और जिनके पास है वो बेचने के लिए भी जल्दी से मत सोचना, क्योंकि कोई तो ले ही रहा है, तो वेट करने में ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बीच में बाजार ऊपर से काफी तेजी से नीचे आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी ऊपर से 150 पॉइंट नीचे हो चुका है और 60 पॉइंट लाल निशान में है। बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसलने को तैयार है, सेंसेक्स भी लाल निशान में फिसलने को तैयार है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।